यदि घर परिवार के लोग जो है वो गलत तरीके से, है ना, गलत तरीके से जो है वो जमीन को अगर बेचते हैं, मान लेते हैं वो रजिस्ट्री कर देते हैं किसी कारण, बस गलत तरीके से, या उनको बहला फुसला के ही रजिस्ट्री करवा लिया गया, ठीक है, या नशे में उनसे रजिस्ट्री करवा लिया गया, तो उस तरह का जो रजिस्ट्री है उस कागजात को कैंसिल कराना बेहद जरूरी है। कि मान लेते हैं ठीक है आपके जमीन जो है वो आपके कब्जे में है, जमीन आप कब्जे में रखे हुए हैं, लेकिन क्या आप उसको कैंसिल कराए, तो वो प्रक्रिया अगर आप फॉलो नहीं किए तो आपको दिक्कत हो सकता है, तो वो उसको कैंसिल कराना बेहद जरूरी है। आज जो सवाल है, अगर बात करें कि सर मैं मान लीजिए कि जमीन मेरे पिताजी के नाम पे है, अम्मा ने किसी को जमीन बेच दिया, पर 2 दिन बाद फिर अम्मा ने उसे जो है, तो यहाँ पर पैसा वापस लेके मेरे पिताजी की जमीन वापस ले लिया, और अभी वो क्रेता अभी उसी बात पे अटल रह के जमीन जो है यानी कब्जा कर लिया है। अब हम क्या करें, कृपया जानकारी देखिए। यहाँ पे जो है पैसा दे के जमीन वापस ले लिया, लेकिन रजिस्ट्री का कागजात जो है अब बेच दिया, रजिस्ट्री हुआ कि नहीं, सबसे पहली बात, अगर हुआ है तो कागजात जो है उसको आपने कैंसिल कराया कि नहीं कराया। अगर मान लेते हैं बेचा था, रजिस्ट्री नहीं हुआ था, सिर्फ पैसा दे के वापस, तो अभी उस पर आप कंप्लेन करके सबसे पहले उस पर जो है आप केस फाइल करेंगे, और उस पर क्रिमिनल केस फाइल करेंगे कि वो जबरन जो है जबरदस्ती आपकी नाम की संपत्ति है, अब वो डायरेक्ट अगर कब्जा करता है तो आपको तो उसके ऊपर केस फाइल करना ही पड़ेगा। तो अभी फिलहाल आप जो है उसमें चाहें तो, अगर ऐसा मामला है तो आप थाना प्रभारी से लेकर, देखिए जितने भी अधिकारी, अगर आपको लगता है, बहुत लोगों के मन में ऐसा होता है कि हमारा जो नजदीकी थाना काम नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता कि कोई काम ही नहीं करता तो जितने अपराधी पकड़ाते कैसे। तो इसलिए आप जो नजदीकी थाना है वहां पे भी कंप्लेन कीजिए, और साथ में जितने भी उसके ऊपरी स्तर के अधिकारी उनके पास भी कंप्लेन कीजिए कि आपकी संपत्ति को कब्जा किया गया है। अब उसके अलावा तो विकल्प है ही, आप जो एसडीएम कोर्ट में आवेदन करेंगे, एसडीओ के पास आवेदन, जो विकल्प दिए गए हैं उससे आपको अब जो है बचना नहीं है, उसको फॉलो करना है। रही बात, देखें कोर्ट केस तो एक विकल्प होता ही है, प्रक्रिया होता ही है, और वो कोर्ट का जो आदेश हो जाता है एक बार, उसको कोई जो है ऐसा नहीं कि मान नहीं सकता है, नहीं मानेंगे तो आप जो है आप उसके अगेंस्ट ऊपरी अदालत में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको नहीं मानते हैं, ऊपरी अदालत में भी नहीं जाते हैं, तब तो फिर आपको और ज्यादा चक्कर लग सकता है। तो इसीलिए अगर इस तरह का है, मान लेते हैं किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्री नहीं है, तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई कीजिए, कंप्लेन को कब्जा कीजिए, लेकिन वो आपकी संपत्ति है, आपके पास उसका दस्तावेज है, आप बिल्कुल दावा कर सकते हैं। सवाल है कि अगर दादा परदादा से चली आ रही जमीन गलती से अन्य किसी के नाम हो जाती है, मतलब कोई कारणवश जो है किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर हो जाता है, कब्जा जो है पुश्तैनी परिवार के पास ही है, अन्य आदमी का कब्जा नहीं है ना, वो आदमी उसके नाम करने को जो है तैयार है, कौन सा तरीका सही है जिससे पुश्तैनी जो है हक बरकरार रहे। सबसे बेहतर विकल्प है सुधार का, हम है ना, सुधार का, इसलिए कि आप उसके ऊपर केस फाइल करेंगे और वो जो है उसको सपोर्ट कर देंगे। डिग्री होने के बाद अगर उनके नाम से हो जाता है तो आपका डिग्री हो जाएगा, फिर आपके नाम से ट्रांसफर हो जाएगा, ये सबसे बेस्ट तरीका है। बहुत लोगों के मन में आता है कि उससे हम जमीन अगर रजिस्ट्री करवा लें तो, देखिए ये भी एक विकल्प है, अब वो यहाँ पे इसमें दिक्कत क्या है अगर उसको हम बता दें स्पष्ट तरीके से, तो इस विकल्प में जो है यहाँ पे ये दिक्कत है कि आप रजिस्ट्री, आपकी पुश्तैनी संपत्ति है, आपने अब खरीद लिया किसी एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति के नाम, जो भी जितने लोग हैं, अब उनका वो एक तो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी हो गया, दूसरा बेचने का उसको जो है बिल्कुल वो संपत्ति उसकी थी नहीं। कल दोबारा अगर कोई भी उसके ऊपर केस फाइल करता है तो वहां पे दिक्कत हो सकता है। देखें तो ये भी एक विकल्प है, इसको भी अपना के आप संपत्ति अपने नाम पे करवा सकते हैं, हो सकता है कि किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, लेकिन सुधार एक बेहतर विकल्प है।
सवाल है कि मेरे पापा के पास 250 वार नाम पे है और मेरे पापा के पिताजी के पास 2 प्लॉट 250, उसमें मेरे पापा के पिताजी की 2 शादी हुई है। मेरा पापा जो पहली बीबी के लड़के और दूसरी बीबी के जो है मेरे पापा के भाई, और उसमें हिस्सा नहीं दे रहे। देखिए नहीं दे रहे हैं तो आप जो है यहाँ पे जो पहली बीबी है, दूसरी बीबी अगर बिना तलाक का हुआ शादी हुआ है तो वो तो शून्य माना जाता है, उसकी कोई मान्यता नहीं है। लेकिन जो बच्चे हैं दूसरी बीबी से जो बच्चे होंगे उसकी मान्यता होगी, बस ये समझ लें। उसको हिस्सा जो है वो समान मिलेगा, मतलब जैसा वो वंशज है। हाँ, जैसे आपने बोला कितना आता 50%, तो बिल्कुल नहीं कि पहली से एक बच्चा है, दूसरा एक बच्चा है, तीसरा एक बच्चा, जिससे भी बच्चे हैं वो उसके वंशज। तो इसलिए यहाँ पे जो होगा वो सब तो कोर्ट केस कर सकते हैं। अगला जो सवाल है ये कह रहे हैं कि सर मेरा नाम जो है यहाँ पे साजन महतो है और मेरे पिता ने 1977 में ज़मीन खरीदा जिसके केवाला रसीद मेरे पास है। दूसरा व्यक्ति दावा कर रहा है कि जिस पे आपने ज़मीन खरीदा उसका नहीं है। मेरा जो है यहाँ पे खानदानी ज़मीन है। इस बात का जिससे खरीदा और जो यहाँ पे दावा कर रहा है दोनों में केस चल रहा है उस ज़मीन पर। अब मेरा जो है यहाँ आवास है तो क्या मुझे छोड़ना पड़ेगा? देखिए अब ये यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात है कि वो संपत्ति अगर उसकी खानदानी है ना, खानदानी है और कोई जो है आपको बेचा है। अब वो जो बेचा है उसके पास वो संपत्ति कैसे आया? आप उसमें भी एक खरीदार हैं, आप ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। मान लेते हैं कल आदेश भी हो जाता है, आपका भी राइट बनता है कि आप भी केस फाइल करके जो है, और ऐसा प्रावधान भी है अगर आपके साथ कोई धोखा किया है तो आप उसका कीमत तो प्राप्त करेंगे बिल्कुल। तो इसमें सबसे बड़ा जो एक तरह से धोखेबाज होगा वो कौन होगा? जो आपको बेचा है और जो व्यक्ति दूसरे की जमीन को आपको बेच दिया। तो हो सकता है कि आपको जमीन तो छोड़ना पड़े लेकिन उसके एवज में आपको जो मुआवजा होना चाहिए वो जरूर मिलेगा। सवाल है कि अगर पुश्तैनी जमीन हो तो उसका मालिक जिंदा हो लेकिन वह 2 बेटों को हिस्सा देकर एक बेटों को न देकर हिस्सा किसी और को बेच दे तो उसको कैसे रोका जा सकता है? इसमें जो भी है ऐसा कर रहे हैं, करने वाले हैं, आपके परिवार हैं, आपके पूर्वज हैं, पिता हैं, दादा हैं, जो भी हैं, पुश्तैनी जमीन है, आप अपने हिस्से के लिए पार्टीशन सूट कर दीजिए और आप अपना हक प्राप्त कर लीजिए, आपको हक जरूर मिलेगा। सवाल है कि सर जी आई हैव टेकन अ रजिस्टर्ड अ प्लॉट फ्रॉम अ डीलर एट लखनऊ इन November 2015. Now in October 2021, the farmer has broken the boundaries of plot, saying that the dealer has not pay complete money to him. The dealer saying that he has paid. I have only registered document only. Registry document only. Plot is not transferred to me as the farmer belong to SC. What please? देखिए ये तो सबसे बड़ा बात ये है, ये एक तो धोखा हो गया कि लेकिन अगर आपके पास रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट है तो आप उस डीलर पे, ठीक है, और जो संपत्ति जिसका है, इसलिए कि उसकी वो मान लेते हैं जो भी कैटेगरी से हैं, लेकिन उन्होंने उस संपत्ति को बेचा। देखिए बेचने के भी नियम है, बहुत ऐसे नियम है कि जिनको उनको परमिशन लेना पड़ता है कि वो संपत्ति अपना बेचे कि नहीं बेचे। लेकिन अगर वो संपत्ति बेचे आपको ना, तो आप सिविल न्यायालय में सबसे पहले केस फाइल कीजिए और उसमें उस डीलर के ऊपर भी, अगर मान लेते हैं डीलर क्या कर रहे हैं, आपने पैसा दिया, क्या आपके पास प्रूफ है? आपके पास प्रूफ है आपने किसको पैसा दिया, क्या आप कैश पेमेंट कर रहे हैं, क्या 2021 में या 2015 में
कोई दूसरा जो है तरीका नहीं था पेमेंट करने का। तो अभी यहाँ पे सबसे बड़ी बात है ना कि अगर आप इस बात को प्रूफ करने में सक्षम है कि आपने सारा पैसा दिया और उसको प्रूफ कर सकते हैं, तो आपके लिए केस जितना आसान हो जाएगा। अब मान लेते हैं जमीन नहीं मिली तो आपको पैसा तो जरूर वापस मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए बेहतर विकल्प है सिविल न्यायालय में जो है उस दोनों के ऊपर जो है केस फाइल कीजिए, या आप चाहेंगे तो मान लेते हैं जो धोखा देने का काम किए हैं उसके ऊपर आप एक तरह से जो धोखे 420 का मुकदमा है वो भी कर सकते हैं। इसके लिए जो है आप किसी बेहतर एक वकील से संपर्क कर लें, लेकिन विलंब ना करें। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो है आपको वेट नहीं करना, जो भी कराया गया मान लेते हैं आपको उसके ऊपर एक्शन जरूर लेना है। सवाल है कि सर हमारे परदादा जी की नाम की जमीन किसी दूसरे आदमी ने जबरदस्ती अपने नाम पर कब्जा कर लिया है। पुराना खतियान में मेरे परदादा जी का नाम जो है यहाँ पे बता रहा है और वो जमीन जिस पार्टी कब्जा किया है उसका नाम पर सर्वे हो गया है। तो क्या करो, देखिए उसके ऊपर टाइटल सूट कीजिए, पुराना जो आपका कागजात है उसको निकाल लीजिए और वो ओरिजिनल दस्तावेज हो सकता है कोर्ट में आपको जमा करना पड़े। आपका जो नया बना है उससे वो भी निकाल लीजिए और वो जो पुराना छूट गया जब उसको नोटिस किया जाएगा तो पूछा जाएगा कि ये संपत्ति जो आपके नाम पे ट्रांसफर हो गया किस आधार पे हो गया। मान लेते हैं आज वो कब्जा भी किए हुए है और उसके नाम पे भी संपत्ति है, तो कोई आधार तो होगा किस आधार पे हुआ। तो केस फाइल करने के बाद इसमें जो है आप जरूर जीत हासिल करेंगे। यदि आपका भी कुछ समस्या है, सवाल है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए